कॉमनवेल्थ में हरियाणवियों का जलवा अलग ही नजर आ रहा है। कॉमनवेल्थ में हरियाणवियों ने 11 मेडल देश के नाम किए हैं। 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज पर कब्जा किया है। बता दें कि हरियाणवियों ने 11 मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। एक बार फिर से बता दिया है कि जो तमाम भारतीय हैं, हरियाणवी हैं, उनकी तरफ से खेलों में सबसे आगे रहकर बता दिया गया है, क्योंकि बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा दबदबा रहा है। बता दें कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने 6 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल बॉक्सिंग में जीता है। देश भर की बात करें, इसको लेकर खुशी का माहौल नजर आ रहा है। पीएम मोदी, सीएम सैनी, तमाम इन सभी बड़े नेताओं की तरफ से भी खिलाड़ियों को बधाई दी गई है। तमाम जो बड़ी उपलब्धि है इन नौजवानों की, इन तमाम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को, इन हरियाणवियों को जो मेडल जीतकर देश के लिए लेके आए हैं, देश की झोली में डाले हैं ये तमाम मेडल, उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी ये उपलब्धि देखी जा सकती है। पीएम मोदी के साथ साथ सीएम सैनी ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी है, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। तमाम तस्वीरें भी लगातार ग्लासगो से सामने आ रही है, किस तरीके से जो तमाम हमारे देश के बच्चे हैं, देश के ये खिलाड़ी हैं, पहुंचे हैं दूसरे मैदान पर, जहां की भारत का परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें हरियाणवी की, हरियाणवियों ने भी जो झंडे गाड़ दिए हैं, 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल देश की झोली में डाल दिए हैं। तो तमाम बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। देश में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसी के चलते इन खुशी की बातों के तहत अब रुख कर लेते हैं जैस्मिन, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, उनके माता पिता से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। जैस्मिन के माता पिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे, बेटी को किस तरीके से देखते हैं जब देश का नाम रोशन करा है और तमाम लोग, तमाम रिश्तेदार अब आपको बधाइयां दे रहे होंगे और इतने बड़े मुकाम पर, इतनी बड़ी उपलब्धि? बेटी की बहुत खुशी है, इस बार बहुत गर्व है और हम आज खुले नहीं समा रहे। तो देश में एक उत्सव बना हुआ है, जो हमारे देश के खिलाड़ियों ने, इतने बच्चे उतने ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हैं, गए हैं, अच्छे गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में आए हैं। बहुत खुशी का माहौल है, बहुत गर्व की बात है हमारे लिए जी। किस तरीके से देखिए, आप देखती हैं बतौर माता, एक स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष होता है, और उसी के साथ साथ एक खिलाड़ी के साथ परिवार का भी एक अलग संघर्ष होता है। परिवार का संघर्ष भी होता है, लेकिन प्लेयर का ही सबसे ज्यादा संघर्ष होता है। उसने अपना जो है न सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपना शरीर का सुख चैन और सब कुछ त्यागना पड़ता है। उसको सिर्फ अपनी मेहनत करना और सुबह शाम जल्दी उठना, सर्दी हो चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, उसको अपने ट्रेनिंग का ही टारगेट रखना पड़ता है और उसमें ही अपना मेहनत करना पड़ता है और एक ही लक्ष्य को लेकर चलता है, बस प्रैक्टिस करनी है और मेडल देश के लिए जीतना है। क्या चीज कोई ऐसी जो जैस्मिन की बहुत ज्यादा प्रेरणा, जिससे आप लोगों ने भी प्रेरणा ली है कि बच्चों से भी कई बार काफी कुछ सीखा जा सकता है, और बतौर पेरेंट्स आपने क्या कुछ खास उसकी मेहनत से, उसकी लगन से क्या कुछ खास सीखा? बेटी की लगन से सीखा और आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताते हैं कि देखो बेटी ने ऐसे किया है और तुम भी ऐसे बनना। ये कितनी लगन से और कितनी मेहनत से कितना अच्छा काम कर रही है, देश के लिए नाम रोशन कर रही है, अपने परिवार का और अपने माहौल का और अपने देश प्रदेश का सब नाम ऊंचा कर रही है। तो इससे बहुत बड़ों को भी और बच्चों को भी सबको सीखने का मिलता है। अगर अगर मेहनत और लगन जुनून से हम कुछ करेंगे तो कुछ हासिल करेंगे। जी। मैम, आपके साथ साथ, इसी के साथ अब जैस्मिन के पिता का रुख करते हैं। सर, बचपन से ही जो ये तमाम खेल है, बॉक्सिंग है, किस तरीके से जैस्मिन रही और जैस्मिन की लगन कैसी थी, और आपने उसको बचपन से लेके अब तक जैसे देखा है, क्या कुछ बड़े बदलाव? जैस्मिन ने बहुत ही प्रैक्टिस की है। वो जब प्रैक्टिस करके आया करती थी तो घर पे भी वो प्रैक्टिस में लगी रहती थी। जी। वो खूब मेहनत की उसने, जो आज इस मुकाम तक पहुंची हो। बतौर पिता आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं मैं बताना चाहता हूँ कि बेटियों को घर से अगर निकालें खेल में,
वो करें और यही देश का नाम रोशन करेंगी, हौसला कुछ हेल्थ की बढ़ाएंगी दिक्कत भी देश उनके का। साथ थोड़ी रहती थी, सेहत में भी कहीं ना कहीं अप डाउन चलता रहता था, पर बावजूद इसके मेहनत और लगन बिल्कुल बरकरार। हाँ जी, अब मेहनत इसने छोड़ी नहीं, ये मेहनत तो वो करती रही और आज इस मुकाम पर पहुंची है कि देश का झंडा ऊंचा किया है इसने, विदेश में जाके राष्ट्रगान बजवाया। हमें गर्व है हमारी बेटी पर। हर माँ बाप को ऐसी बेटी मिले जो देश के लिए, देश को गौरवान्वित करे। आज आपको तमाम न्यूज़ चैनल्स पर और तमाम जो अखबारें हैं सब में जैस्मिन का नाम है, और बतौर माँ बाप आप आज क्या महसूस कर रहे हैं? और जो हर उस रिश्तेदार का जो कई सारे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं बच्चों पर कि आपका बच्चा किस चीज़ में आपने डाल दिया, कामयाब होगा या नहीं, कहीं ना कहीं उन सब सवालों पर पूर्ण विराम जरूर लगा होगा। हमें बहुत ही खुशी है, हमारी बेटी ने हमारे शहर का, हमारे देश का और हमारे परिवार का नाम रोशन किया है। हमें हमारी बेटियों पर बहुत ही गर्व है। इसी के साथ जो हरियाणा के तमाम और खिलाड़ी गए थे उनकी तरफ से भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया गया है। हालांकि माता जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जब जैस्मिन अपनी ये स्ट्रगल करती थी, अपनी प्रैक्टिस करती थी, उस दौरान आप क्या दुआ करती थी? जिस तरीके से हर माँ बाप ये दुआ करता है कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो, उस तरीके से आपका एक क्या दिल की क्या आवाज होती थी? उसका जो प्रैक्टिस में आने के बाद उसका जो टाइम टेबल बना रखा था, सुबह उसको दूध दलिया देते थे, फिर कुछ घंटे बाद उसको बादाम देते थे और फल वगैरह देते थे, फिर वो अपना कुछ जो है ना आराम करने दो, फिर उठने 1-1:30 बजे उसको जो है रोटी जी में खाना जो है चूरमा खीर सब्जी वगैरह यही यही उसका शेड्यूल बना रखा है। और फिर शाम को फिर अपनी ट्रेनिंग की तैयारी कर देती थी, और वो शाम को आती उससे पहले मैं उसका फिर खाने पीने का उसका भोजन तैयार करके रखती थी। भी वो आएगी ट्रेनिंग के बाद वो अपने खाना खा के नहा धो के सो जाएगी फिर। जी सर, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कतें भी थी और इस दौरान ट्रेनिंग्स का खर्चा सब कुछ ये सब कैसे मैनेज किया जाता था? क्योंकि बतौर पिता आपकी तरफ से काफ़ी जो एफर्ट रहा होगा ताकि आज जो जैस्मिन ने एक बड़ा नाम बनाया है, देश दुनिया में हर किसी को एक नाम जैस्मिन के बारे में पता चल चुका है, और उसके पीछे का जो पुराना स्ट्रगल कैसा रहा, कोचिंग की फीस, ये तमाम चीज़ें। ट्रेबल तो प्लेयर के लिए होता ही है, लेकिन हमें इतना प्रेशर नहीं पड़ा क्योंकि उनके जो है चाचा जी कोच थे वो उनका अपना अलग से उनका ये टाइम टेबल बना के अपना वो तैयार करते थे। अब तेरे को ये खाना है, तेरे को ये लेना है, वो ज्यादा जिम्मेवारी कोई उठाते थे, हम पर इतना वजह नहीं आई। और बस हम तो यही था दूध दही खाना, वो जो उसको कुछ करवाना था तो वो उसको पहले बता देते थे, वो उसी तरह से वो करती थी। सर आपसे आगे सवाल मैंने जानना ट्रेंड किया, चाहेंगे। जी जी जी, आप कह सकते हैं। उन्होंने वो स्टूडेंट किया, उन्होंने जैस्मिन को दिन रात लगे रहे, प्रैक्टिस वो घर पे भी कराते करवाते थे। सर, सरकार का कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि खिलाड़ी को बनाने में माँ बाप का सहयोग भी जरूरी है, कोच का भी सहयोग जरूरी है, खिलाड़ी का खुद का एफर्ट बहुत जरूरी है, सरकार का भी कहीं ना कहीं रोल, एक अहम रोल हो जाता है। और जैस्मिन के केस में कैसा रहा? अच्छा गवर्नमेंट भी सरकार ने भी बहुत बढ़िया किया है, वह खिलाड़ियों के लिए सही कर रही है सरकार भी, और बढ़िया वो है सरकार। स्कॉलरशिप दे रही है, और जो है बच्चों को कैश अवार्ड भी दे रही है। जो जी जैसे बच्चे मेहनत करते हैं तो उनका कैश अवार्ड से हर जगह से सहायता करती है गवर्नमेंट, ठीक कर रही है। और गवर्नमेंट की सहायता से ही बच्चे आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये अपील है कि आगे बच्चों को और सहायता मिले और बच्चे ओलंपिक में जाएं और बहुत सारे मेडल लाए। गवर्नमेंट से, हमारे सीएम साहब से और मोदी पीएम मोदी साहब से यही गुजारिश है, खिलाड़ियों को और प्रोत्साहन किया जाए और उनको और सहायता की जाए और वो बच्चे और अच्छा करें हमारे देश के लिए।
आप आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आपको फोन आता है कि गोल्ड मेडल आ गया है, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? हमें बहुत ही खुशी महसूस होती और हम खुशी से झूम झूमते हैं। और तमाम जो रिश्तेदार हैं, अब उनका घर आना जाना शुरू हो गया होगा, तांता लगा होगा घर पर कि उनसे मुलाकात हो कि कब वो यहाँ वापस आएंगी, तमाम चीज़ों को लेकर भी जो हर कोई ज़रूर पूछ रहा होगा। हाँ जी, वो अभी तो तो हमें फोनों पे बहुत बधाई चल रही है, और जैस्मिन आने के बाद सब रिश्तेदार आएंगे, अभी तो फोनों पे ही बधाइयां दे रहे हैं और हम्म। पूछ रहे हैं जैस्मिन कब आ रही है। तो जैस्मिन आने के इंतजार पे है। जैस्मिन जैसे ही घर आएगी सभी उनसे आएंगे और उनसे आशीर्वाद देने के लिए और बधाई देने के लिए। 4 को वो घर पे पहुंच जाएंगी। हम्म। 4 कोशिश है। सर, जैस्मिन की कोई हॉबीज के बारे में अगर हम बात करें, चलो खेल तो उनका पैशन हो गया, इसके साथ साथ उनको और क्या करना पसंद है? वो ना पढ़ाई में भी बहुत वो है। हम्म। जैस्मिन कहे तो जैस्मिन में जी हॉबी है बहुत सारी, उसमें कोई अनुरुचि तो है नहीं, हर एक चीज में रुचि रखती है वो। घर का सारा कार्य भी कर लेती है, रसोई में खाना भी बना लेती है, वो पशुओं को चारा भी डाल लेती है। उसकी तो इतनी हॉबीज है जी, हम बता ही नहीं सकते। हर हम्म। चीज में जो काम में किसी काम में थोड़े हर काम लगन से करती है। हम्म। हम आज भी हमारे घर में पशु रखते हैं और जी। आज भी वो उनका काम कर लेती है। अच्छा। इसी के हाँ साथ जी। थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे, जैसे हर बच्चे की कुछ ना कुछ खाने पीने में कोई पसंदीदा चीज होती है, किसी को भिंडी पसंद है, किसी को राजमा पसंद है, और जैस्मिन के केस में उनको क्या पसंद था? और अब जब वो घर आएंगी ग्लास्को से वापस, तो उनके लिए क्या खास आप बनाने वाले हैं? जैस्मिन से पूछ लिया जाएगा पहले, भाई आप क्या खाएंगे, उसका किस चीज को मन है। और वो इतना ज्यादा तो चूरमा खाती है और कढ़ी चावल भी ज्यादा पसंद करती है, और जो है हमारे घर का देसी दूध दही यही पसंद करती है ज्यादा। और जब आपके घर दोबारा, जब यहाँ से पूरे टूर से जो फ्री होकर जैस्मिन घर आएंगी, कहीं ना कहीं बहुत सारे रिश्तेदार भी आपसे मिलने पहुंचेंगे, और आपको भी कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, क्योंकि मेडल लेके आना और गोल्ड मेडल लेके आना बहुत बड़ी बात है। और बतौर पेरेंट्स जिन्होंने उस बच्चे को, उस खिलाड़ी को यहाँ तक पहुंचाया, आपकी भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। लेकिन खासतौर पर जब लाइफस्टाइल की बात आती है, किन किन बड़ी चीज़ों पर जैस्मिन ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया? जैस्मिन एक बहुत ही ऊर्जावान लड़की है, और वो जो है ना अपनी चीज को भी वो करती है, और हार को भी अपने कंट्रोल रखती है अपने मन को। वो ज्यादा हारने के बाद भी वो नहीं होती, और जो है जीतने के बाद भी वो सही है, अपने आप को कंट्रोल जी। किया, ऐसा वो जी। मैंने आपका ज्यादा समझ नहीं आया। जी, एक एक और सवाल, तमाम पेरेंट्स के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियों को कहीं ना कहीं रोक कर रखते हैं, और ऐसी फील्ड्स में जहां पर काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जैसे कि मुक्केबाजी हो गई और तमाम स्पोर्ट्स, उन माँ बाप के लिए आपका कोई खास संदेश? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चियों को भाई उसको साथ देना चाहिए, हिम्मत देना, हौसला देना चाहिए। जो बच्ची भाई गेम करना चाहती है या कोई और फील्ड में जाना चाहती है, इंजीनियर बनना चाहती हो या कोई डॉक्टर बनना चाहती है, तो माँ बाप को उसका साथ देना चाहिए, उसकी रुचि को पूछना चाहिए, उसके विचारों को जानना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए, और उस बेटी का आगे बढ़ाना चाहिए, निकालना चाहिए। ये नहीं है कि भाई गेम में बेटी को डॉक्टर भी बनना चाहती है, इंजीनियर भी बन जाती, किसी भी फील्ड में हो, बेटी का हौसला करना चाहिए, उसको हिम्मत देनी चाहिए। माँ बाप को यही कहते हैं, बेटी को कमजोर न समझे और बेटा बेटी में कोई फर्क न करे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना वो- चाहूंगा कि बेटियों को बाहर निकालें और खेलने दें, यही देश का नाम रोशन करेंगी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम बातचीत हमारे साथ की। ये थे हमारे साथ जैस्मिन के माता पिता। आपसे दोबारा बातचीत जरूर करेंगे जब जैस्मिन घर पर आएंगे। और इसी के साथ आपकी तरफ से आज हमारे लिए समा दिया गया, बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम बधाइयां आपको पूरे देश की तरफ से, लिविंग इंडिया न्यूज की तरफ से। खासतौर पर देश का नाम रोशन किया है और आपको भी जैस्मिन के माता पिता को खासतौर पर सलाम, जिनको जो तमाम बधाइयों के पात्र आप भी बराबर है। जिस तरीके से जैस्मिन ने देश का नाम रोशन किया, वही सबसे ज्यादा जो बधाइयां हैं उसकी शुरुआत भी आपसे होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ बातचीत की। ये थे हमारे साथ जैस्मिन के माता पिता, जिनके साथ तमाम बातचीत की गई और जाना कि जैस्मिन कैसी थी, किस तरीके का संघर्ष उनका रहा और अब तक बचपन से लेके अब तक का क्या सफर रहा। जिस तरीके से देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है, उसको लेकर पेरेंट्स के साथ बातचीत की है, माता पिता के साथ बातचीत हुई।